नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स का पोर्शन कवर कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए, जो कि ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो भी आपकी वैकेंसी निकाली गई एटीसी और एए का, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए, इसके पहले हमने एक लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है फिजिक्स का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और हमने इंग्लिश का भी सेशन स्टार्ट किया हुआ है, इंग्लिश का भी हमने जो है स्टार्ट कर दिया है आपका, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हम आपको इसी तरीके से फिजिक्स और इंग्लिश के जो है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे, और बाद में जीके का भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इन सभी का जो है आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में देखिए पीडीएफ भी हम आपको आने वाले दिन में प्रोवाइड करेंगे, तो आपको जो है इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में अपने यूनिट्स और मेजरमेंट्स के बारे में हमने बेसिक चीज़ देखे थे, उसमें जो भी यूनिट्स होते हैं और किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं हम लोग, बाकी जो रहते हैं उसके एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज देखेंगे डायमेंशन के बारे में, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो आपके होते हैं उनका डायमेंशन किस तरीके से किया जाता है और वो क्या क्या होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है वहाँ पे। तो देखिए, कोई भी जैसे आपका फिजिकल क्वांटिटी आपका रहता है, तो उसका जो नेचर होता है तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसका डायमेंशन से। तो डायमेंशन यहाँ पे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको दर्शाने के लिए। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपका है, तो जैसे कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डिराइव यूनिट के थ्रू। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन में, जैसे जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर जो बेस क्वांटिटी आपको होते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन में हम लोग दर्शाते हैं इनको। तो मेनली देखिए, जो बेस क्वांटिटी आपके जो रहता है यहाँ पे, जैसे कि ये जो 7 डायमेंशंस होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में आपके, तो इनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं हम लोग। और जनरली एमएलटी के फॉर्म में आपका रहता है, जो डायमेंशन आपका रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जैसे आपका लेंथ है तो इसका डायमेंशन एल हो जाएगा, मास है तो इसका एम हो जाएगा, और टाइम है तो टी हो जाएगा इसका। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है तो ये आपका जैसे ए में शो करेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर भी, स्क्वायर ब्रैकेट जो रहता है आपका। उसी तरीके से टेम्परेचर का आपका के का हो जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी है तो इसका कैंडला यूनिट होता है, तो सीडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका है तो इसको मोल में। तो ये तो है, लेकिन जो जनरली डायमेंशन फॉर्म में आपका रहता है तो वो एमएलटी के फॉर्म में ही आपके रहते हैं। तो ये किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सभी को डिराइव करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका किस टाइप से इसमें आपका पूछा जाता है यहाँ पे। जैसे कि इसमें पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन, यानी कि कौन सा इसमें से जो है पेयर है कि जिसका डायमेंशन सेम होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा इम्पल्स और मोमेंटम। तो इन दोनों का डायमेंशन जो होता है तो ये सेम ही रहता है। तो ये कैसे होते हैं तो ये हम लोग अभी समझेंगे। यहाँ पे इसका आंसर देखिए बी आपका हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होगा तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं तो उसका डायमेंशन दिया हुआ है, और ये किस तरीके से डायमेंशन लिखा जाता है तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया का देखिए इसका फॉर्मूला आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेड। अब यहाँ देखिए जो लेंथ आपका रहता है तो इसका आप जानते हैं कि जैसे इसका ईसा यूनिट होता है मीटर, और बाकी जो ब्रेड आपका दिया हुआ है तो इसको भी देखिए मेजर करते हैं हम लोग मीटर में ही करते हैं। तो यूनिट इसका क्या हो गया, दैट इज मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। लेकिन जब डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे हम लोग तो आप जानते हैं कि इसको लिखते हैं हम लोग एमएलटी के फॉर्म में। तो अब यहाँ देखिए मास तो इसमें कोई क्वांटिटी आपका है नहीं, और ना तो टाइम वाला कोई क्वांटिटी है, तो इसलिए इसमें आपका जैसे एम का रहेगा जीरो और टी भी रहेगा जीरो। लेकिन देखिए लेंथ यहाँ पे क्या आपका रहेगा, एक लेंथ आपका हो गया इसके लिए जो लेंथ मतलब रहता है, और ब्रेड आपका उसके लिए। तो एल और एल आपका रहेगा तो क्या हो जाएगा इसका, दैट इज एम जीरो एल स्क्वायर और टी का जीरो हो जाएगा। मतलब इस तरीके से नोटेशन किया जाता है इसका। तो सिंपली आपका ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। उसी तरीके से जैसे वॉल्यूम आपका, तो वॉल्यूम देखिए इसका फार्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट आपका हो गया। तो इसमें भी देखिए जैसे लेंथ का भी यूनिट होता है मीटर, और ब्रेथ का भी मीटर, और हाइट का भी मीटर, मतलब जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग सब मीटर में ही करते हैं। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसमें देखिए जैसे ना तो कोई मास है कोई इसमें, और ना ही आपका इसमें जैसे आपका टाइम भी है, तो इसलिए एम जीरो और टी जीरो। तो केवल क्या है, सिर्फ लेंथ ही है, मतलब सब एल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका इसमें डिस्टेंस रहता है बेसिकली ये सब। तो इसके लिए क्या होगा आपका होगा, दैट इज एम जीरो एल क्यूब और टी जीरो आपका हो जाएगा। तो बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए सभी फिजिकल क्वांटिटी के। उसी तरीके से यहाँ देखिए डेंसिटी का आपका दिया हुआ है। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला आपका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका है इसमें। तो इसमें देखिए मास आपका दिया हुआ है, और मास का आप जानते हैं कि इसका होता है केजी एसआई यूनिट। और वहीं पे वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को आपने देखा था यहाँ पे, इसका होता है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका। अब यहाँ देखिए केजी आपका दिया हुआ है, तो केजी के लिए
हम लोग डायमेंशन में क्या लिखते हैं, उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और वहीं पे नीचे आपका जैसे इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, सिर्फ एल स्क्वायर आपका रहता है इसमें, यानी कि एल क्यूब रहता है सॉरी आपका इसमें। तो इसलिए डायमेंशन फार्मूला क्या है इसका हो जाएगा, दैट इज एम हो जाएगा। और उसके बाद एल यहाँ पे देखिए नीचे था आपका, मतलब कि जो वॉल्यूम था आपका नीचे, तो ये आपका ऊपर जाएगा, तो एल माइनस क्यूब इसका हो जाएगा, और टी जीरो क्योंकि टी इसमें नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी का, एम एल माइनस क्यूब का 3 रहेगा और टी जीरो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं सभी को। बस आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, जो फिजिकल जो फार्मूला मतलब जो इसके फार्मूला होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी आपका है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आपका स्पीड या फिर वेलोसिटी का। तो इसका देखिए फार्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपन में टाइम। स्पीड और वेलोसिटी डिस्टेंस अपन में टाइम आपका हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का हम लोग लेते हैं, तो दोनों का आपका जैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या होगा, डिस्टेंस है तो ये भी आपका एल हो जाएगा, और टाइम है तो टाइम के लिए टी आपका रहेगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि जो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, दैट इज एम जीरो, क्योंकि के जी है इसमें नहीं, एल है लेंथ आपका, डिस्टेंस है तो एल हो जाएगा, और बाकी टी नीचे आप देखिए इन्वर्स में है तो टी माइनस वन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला एम जीरो एल टी इन्वर्स हो जाएगा आपका। और वहीं पे यूनिट इसका क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। बस आपको इसी तरीके से करते चलने हैं सभी का। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक्सलरेशन आपका है, तो एक्सलरेशन का देखिए इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपन में टाइम। तो वेलोसिटी का देखिए अभी आपने ऊपर में यहाँ पे निकाला था, इसका क्या आपका आया था यहाँ पे, दैट इज एल टी इनवर्स आपका आया हुआ था, क्योंकि एम तो जीरो रहेगा तो एल टी इनवर्स आपका हो गया। और नीचे टाइम है तो ये नीचे अपन में टाइम का टी रहेगा अब स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जब पूरा आप इसको और भी करते हैं इसमें, तो क्या आपका हो जाएगा एम जीरो, क्योंकि एम तो है नहीं इसमें मास इसका, और एल है आपका एक, तो एल रहेगा, और टी देखिए यहाँ पे एक इन्वर्स में था और नीचे भी टी आपका है, तो क्या हो जाएगा इसका टी इन्वर्स माइनस टू हो जाएगा इसका यहाँ पे। तो इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम जीरो एल और टी का माइनस टू का पावर आपका हो जाएगा। तो ये बस आपको ट्रिक है याद रखने के लिए, बस आपको ये याद होने चाहिए इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि जो भी इसके फार्मूला होते हैं आपके यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा। उसी तरीके से मोमेंटम का देखिए इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसमें देखिए मास है तो मास का केजी होता है यूनिट आपका, और वहीं पे वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। लेकिन डायमेंशन यदि हमको लिखना होगा तो मास है तो मास के लिए एम हम लोग लिखते हैं, और इसके अलावा वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का देखिए अपने आपने यहाँ पे देखा था इसका क्या हुआ था आपका एम जीरो एल टी इनवर्स। तो यही चीज़ इसमें आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एम एल टी इनवर्स आपका हो जाएगा। फिर वही देखिए अगला आपका इसमें फोर्स का है। तो फोर्स का देखिए इसका फॉर्मूला आपका होता है दैट इज एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपका है तो इसमें एम तो रहेगा आपका यहाँ पे, और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का अपने आपने देखा था इसका क्या होता है, दैट इज एम जीरो एल टी इनवर्स माइनस टू। तो अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो क्या आपका हो जाएगा ये एम एल टी इनवर्स माइनस टू हो जाएगा। तो बस आपको सिंपली इसी तरीके से करते चलना है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए सभी का, आप लोग तोड़ के भी उसको बना सकते हैं। फिर वही देखिए प्रेशर का आपका है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का आपका होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर पर जिसका आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये इसका यूनिट हो गया। लेकिन अगर इसको डायमेंशन फार्मूला लिखना होगा तो फोर्स का आपने देखा था इसका होता है आपका एम एल टी माइनस टू, और नीचे आपका जैसे एरिया है तो एरिया का आपका हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये एम एल। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में एक एल था, नीचे आपका एल का दो है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस टू में होगा, लेकिन एक ऑलरेडी यहाँ पे था, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे एम एल माइनस वन और टी का इन्वर्स माइनस टू हो जाएगा। तो बस आपको इसी तरीके से करते चलना है, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। और सभी को हम लोग एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो जिसमें भी आपका एम मान लीजिए जीरो होता है नहीं रहता है, तो वो आपका नहीं भी दिया रहेगा लेकिन वो रहेगा भी तो जीरो लिखा हुआ रहेगा ऊपर में। तो बस ये तरीका है याद रखने के लिए। फिर एक देखिए आपका है वर्क का है। तो वर्क आपका होता है इसका फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फिर यहाँ पे इसको फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे। तो इसमें देखिए फोर्स का आपने अभी देखा था यहाँ पे इसका होता है एम एल टी माइनस टू, तो ये तो आपका रहेगा। और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम लोग क्या हो जाएगा इसका एल हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा दोनों मल्टीप्लाई आप करते हैं तो एम एल एम एल का पावर माइनस एल का पावर टू हो जाएगा, और टी का पावर माइनस टू रहेगा इसका। तो ये आपका क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस टू हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आपका एनर्जी है। तो एनर्जी देखिए आपका वर्क के बराबर ही होता है इसका यहाँ पे। तो इसलिए क्या होगा आपका वर्क का और एनर्जी का दोनों का जो रहेगा आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला वो सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसका। फिर देखिए पावर आपका है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम।
तो वर्क आपने देखा था इसका होता है दैट इज एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स माइनस टू, और अपन में टाइम आपका दिया हुआ तो नीचे टी आपका हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसका क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि एम रहेगा आपका एक वर्क का, और एल स्क्वायर आपका रहेगा यहाँ पे इसका, और साथ में टी आपका दिया हुआ है। तो टी का देखिए यहाँ पे माइनस 2 था, और टी नीचे भी वहाँ का तो ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3 हो जाएगा। यहाँ देखिए एल का आपका स्क्वायर रहेगा, इसमें ये 3 नहीं रहेगा आपका। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। तो ये आपका फार्मूला जैसे होता है ना, वो फोर्स वाला फार्मूला जो रहता है ग्रेविटेशन का, उसमें फॉर्म निकालते हैं हम लोग। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, तो वो होता है दैट इज जी इंटू M1 इंटू M2 अपन में आर स्क्वायर। तो बस यहाँ से जी को उधर ले जाएंगे हम लोग, तो इसका फार्मूला आपका बन जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपन में मास स्क्वायर आपका हो जाएगा। यहाँ पे मास यहाँ पे माना था कि दोनों का बराबर रहेगा इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे फोर्स है, उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर है, नीचे मास का स्क्वायर है। तो मास का आपका जैसे इसको हम लोग एम लिखते हैं तो एम स्क्वायर नीचे आपका रहेगा, डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर ऊपर रहेगा। अब फोर्स का आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि इसका क्या होता है, इसका होता है MLT-2 होता है। तो जब तीनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इसका दैट इज एम इनवर्स, और एल का पावर -3, एल का पावर 3 रहेगा और टी का पावर -2 रहेगा। तो इस तरीके से इसका आपका आ जाएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला है दैट इज एम इनवर्स एल क्यूब और T-2 आपका हो जाएगा पावर में। तो ये चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ सॉल्व करने के बाद आपका आएगा ये। फिर वहीं देखिए इम्पल्स आपका है, तो इम्पल्स का देखिए इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला आपका होता है MLT-2, और टाइम है तो टी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा MLT-1, क्योंकि T-2 है और टी ऑलरेडी है, तो एक टी आपका कट जाएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा इसका MLT-1। ये आपका हो जाएगा इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। और यहीं पे ऐसा यूनिट आपका न्यूटन सेकेंड है इसका। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे सरफेस टेंशन का है। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है इसकी। तो फोर्स का देखिए होता है आपका डायमेंशनल फार्मूला MLT-2, और नीचे लेंथ है तो लेंथ को हम लोग एल से करते हैं इसको हम लोग। तो एल के और एल आपका ऊपर में कट जाएगा, तो बचेगा आपका दैट इज एम, एल का 0 हो जाएगा आपका, और टी का पावर -2 हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा एम एल 0 और T-2। तो ये है इसका डायमेंशनल फार्मूला आपका दैट इज सरफेस टेंशन का, और इसका एसआई यूनिट आपका न्यूटन न्यूटन मीटर इनवर्स आपका हो जाएगा। बस आपको फार्मूले से ये सारी चीज़ आ जाएगा। फिर अगला देखिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इसका देखिए फार्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका जब आप लोग पूरा कीजिएगा तो इसका आपका आ जाएगा दैट इज एम एल इनवर्स और टी इनवर्स आ जाएगा। फिर वहीं देखिए आपका एंगल का है, तो एंगल का देखिए इसका होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि दोनों जो है आपका एक ही में रहते हैं, तो ये आपका डायमेंशन यूनिट हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो इसका देखिए मास का आप जैसे जानते हैं इसको एम से होता है, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का आपका जैसे कि लेंथ रहता है आपका यहाँ पे, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी इसमें है नहीं तो टी 0 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ML स्क्वायर और टी 0 हो जाएगा। और वहीं पे यूनिट की बात करते हैं तो केजी मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम का देखिए इसका फार्मूला आपका होता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने आपने देखा था यहाँ पे, इसका आपका होता है दैट इज ML स्क्वायर, और टी तो 0 है इसमें, और एक एंगुलर वेलोसिटी आपका है। तो इसका देखिए, तो इसका जब हम लोग करेंगे इसमें आपको मल्टीप्लाई एंगुलर वेलोसिटी होता है इसका टी इनवर्स। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे दैट इज ML स्क्वायर और टी इनवर्स हो जाएगा। फिर अगला देखिए इसमें आपका टॉर्क या फिर कपल है। तो टॉर्क का देखिए इसका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का आप जानते हैं कि इसका होता है आपका दैट इज MLT-2, और यहाँ पे डिस्टेंस है तो एल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे दैट इज ML स्क्वायर और टी इनवर्स -2। फिर अगला देखिए फ्रीक्वेंसी है। तो इसका आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो आपका रहता है, तो ये आप जैसे 1/T आप लिखते हैं एफ इजिकल टू, तो इसका आपका क्या हो जाएगा दैट टी इनवर्स हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आपके ये सारे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है और डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से लिखते हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे सारा चीज़ ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि जो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो लिखने में। आप लोग जो है पढ़ते जाइए, और PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पे आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को लिखने में फार्मूला लिखने में फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे बस आपको डिक्टेट कराते चल रहे हैं, बाकी सब आप लोग तो पढ़ ही सकते हैं इसको। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आपके एग्जाम में, ये जो कि आपका ATC एग्जाम में आए हुए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क एंड एनर्जी। तो टॉर्क एनर्जी का क्या होता है, तो आपने अभी देखा था। अब जैसे टॉर्क आपका है तो इसका फार्मूला आपका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का आपका होता है दैट इज MLT-2, और उसके बाद डिस्टेंस है तो इसका आपका एल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका दैट इज ML, इसके बाद आपका ML स्क्वायर और T-2। तो इसमें देखिए ऑप्शन किस में आपका दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज ML स्क्वायर T-2। तो ये आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है पहला टॉर्क इसका।
और उसके बाद इसमें भी आपका दिया हुआ है, तो बाकी आप इसमें भी देख सकते हैं। इसका यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एनर्जी का, तो एनर्जी का और वर्क का दोनों का एक ही होता है, दैट इज वर्क आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स का आप जानते हैं कि इसका होता है ml t-2 और एल, तो दोनों मल्टीप्लाई का तब क्या हो जाएगा इसका, दैट इज ml²t-2। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है आपके, इन सभी का जो डायमेंशनल फार्मूला आपका होता है तो वो बराबर ही होता है इन सभी का। तो इस तरीके से देखिए किस में आपका दिया हुआ है सही आंसर इसका। तो आप देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन 2 में 3 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें देखिए t² आपका दिया हुआ है, तो ये t-2 आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका। तो इसलिए देखिए क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका जैसे टॉर्क का हो गया, या फिर कपल है, या फिर वर्क है और एनर्जी है, तो इन तीनों का जो एसआई यूनिट आप मतलब कि इन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका रहेगा तो वो सेम ही आपका रहेगा। तो इस तरीके से और भी आपके बहुत सारे होते हैं आपके, जैसे कि ये क्वेश्चन पिछला मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ पे कि किनका किनका जो है एसआई यूनिट लग मतलब डायमेंशनल फार्मूला जो आपका सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आपका जैसे इम्पल्स है और मोमेंटम का है तो इनका सेम रहेगा। तो इम्पल्स और मोमेंटम का देखिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि जैसे मोमेंटम का आपका है, तो मोमेंटम का देखिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आपका होता है दैट इज ml t-1 आपका रहेगा इसका। और वहीं पे जो आपका इम्पल्स का है, तो इम्पल्स का देखिए इसका आपका रहता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका इम्पल्स का दिया हुआ है यहाँ पर आपका ml t-1, तो इन दोनों का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको कब आएगा, जब आप लोग पूरा चीज़ इसको याद कर लेते हो, फार्मूला आपको जब याद रहेगा तो आप लोग उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं इसको। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हो। और किनका तीनों का बराबर होता है, जो टॉर्क या फिर कपल या फिर वर्क और एनर्जी, तो इनका भी जो है डायमेंशन फार्मूला सेम रहती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है दोनों का, और इसमें देखिए t-2 आपका होगा, इसको इम्प्रूव कर लेना आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि डायमेंशनल फार्मूला ml−1 और t−2 आपका दिया हुआ है, इसमें डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट आपका नहीं करता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं अच्छे से, जैसे आपका दिया हुआ है पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन और प्रेशर आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए अगर आप फार्मूला अगर आपको सबको पता होगा, तो इसमें एक स्ट्रेन आपका आता है। तो देखिए स्ट्रेन का होता है इसका दैट इज डेल एल अपॉन में एल, यानी कि ये आपका रहता है दैट इज चेंज इन द लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ आपका रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए ले एल आपका कट जाए, दोनों लेंथ ही है आपका, तो इसीलिए इसका कोई भी क्वांटिटी नहीं होता, यानी कि कोई भी इसका जैसे आपका क्या है कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और ना तो ये आपका क्या है इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशन फार्मूला के टर्म्स में। तो ये आपका एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका जो है ये रिप्रेजेंट तो होगा ही नहीं। आप फार्मूला से यहाँ से आपने निकाल लिया, तो इसी तरीके से आपका फार्मूला क्या मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेन आपका हो जाएगा। और बाकी जैसे स्ट्रेस है, प्रेशर है, और बाकी जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी जैसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट होगा ये इस डायमेंशनल फार्मूला से, दैट इज ml−1 और t−2। तो ये इन तीनों का होगा। प्रेशर का भी आपका होगा, प्रेशर का आपने देखा था दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका भी आपका ये होगा, और उसके साथ में स्ट्रेस का भी और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी होंगे। तो यहाँ से आप लोग फार्मूला से इन सभी का आप निकाल सकते हैं। बस आपको एक फार्मूला याद है यहाँ पे, तो आपने आराम से इसको कह दिया कि ये जो होगा रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इस तरीके से देखिए आपका जो यूनिट्स और डायमेंशन और बाकी जो यूनिट्स और मेजरमेंट से रिलेटेड जो चैप्टर आपके थे, तो ये आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका होता है। अब इसके अलावा और भी कुछ अगर जैसे आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आपके होते हैं, उनका यूनिट किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो ये 3 आपका दिया हुआ है। तो एक होता आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा आपका होता है लाइट ईयर, और तीसरा होता है पारसेक। तो देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है आपका, तो ये एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन अर्थ फ्रॉम द सन, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.50 इंटू 10⁻11 मीटर। फिर उसके बाद देखिए आपका लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर आपका जो है तो ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि लाइट जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वैक्यूम में 1 ईयर में, तो ये उसकी वैल्यू होती है लाइट ईयर का। तो इसका वैल्यू आपका होता है दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। और वहीं पे अगला आपका है पारसेक। तो पारसेक जो है ये आपका सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है आपका डिस्टेंस का, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट होते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इसकी होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके हैं, जैसे लेंथ का यूनिट आपका हो गया कि ये कैसे कन्वर्ट आपका होता है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है 1000 मीटर, और 1 माइल बराबर आपका होता है 1.60 किलोमीटर। तो आपको जो है इन सभी को याद रखना है।
फिर वहीं देखिए आपका यूनिट ऑफ मास का है, जैसे इसमें पूछ देता है कि 1 आउंस बराबर कितना होता है, तो इसका देखिए वैल्यू होता है दैट इज 28.35 ग्राम। और 1 क्विंटल बराबर आपका होता है 100 kg, और 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू आपका होता है 1000 kg। और वहीं पे देखिए टाइम का भी यूनिट आपका रहता है, जैसे एक लूनर मंथ जो रहता है आपका, तो ये 28 डेज के बराबर होता है। और एक सोलर मंथ इज इक्वल टू आपका रहता है 30 या फिर 31 डेज का। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का आपका दिया हुआ है यूनिट, तो 1 लीटर आपका होता है दैट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर। और 1 गैलन आपका होता है 3.785 लीटर्स के बराबर। तो ये सारे यूनिट जो है आप लोग इसको भी याद रखना, और बाकी ये जो है यूनिट आपका ये यहीं पे दिया हुआ है तीनों का जो आपका यहाँ पे है। तो इस तरीके से देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो चैप्टर आपको जितना हमने आपको बताया हुआ है, तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो है ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके अलावा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी इंपॉर्टेंट आपका है तो हमने जो है एग्जाम ओरिएंटेड आपको सारा फिनिश करा दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी लेक्चर आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और देखिए पीडीएफ हम आपको पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में, जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम जो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।